ओम हनुमते नमः स्वाहा। ओम हनुमते नमः स्वाहा। और आज हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में आज हनुमान जी से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमें समायोजन कराने के लिए सरकार को सद्बुद्धि दे। न्याय की गुहार हमने शासन प्रशासन से लगाने के बाद आज हनुमान जी से न्याय का गुहार लगा रहे हैं। हम 11 नारियल जो है भगवान श्री बजरंगबली पे अर्पित करते हुए ये मनोकामना करते हैं कि 11 दिन में हमारा समायोजन का जो मांग है वो पूरा हो जाए। हनुमान जी के जन्मोत्सव पर उनको 108 मदार के पत्तों पर सीताराम का नाम लिख करके अर्पित कर रहे हैं। आज दैनिक भास्कर और तमाम मीडिया में अखबारों में खबरें छपी हुई हैं कि बीएड जो बर्खास्त सहायक शिक्षक है इनके लिए सरकार क्या करने वाली है। तो ऐसे में चर्चा ये कि इन्हें प्रयोगशाला सहायक बनाने की तैयारी चल रही है। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ छत्तीसगढ़ के जन से उनके समायोजन में हमारी सहायता करो। और मुख्यमंत्री जी आपसे असीम प्रार्थना है, साथ में प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना है, एक ही नारा एक ही मांग, एक ही नारा एक ही मांग। बीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षकों के लिए बड़ी अच्छी खबर है, राहत वाली खबर है। दरअसल बीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षक अब वो बर्खास्त हो चुके हैं। ऐसे में सरकार से लगातार डिमांड उठ रही है इनकी ओर से कि इन्हें समायोजन किया जाए। अब समायोजन किया जाए, कहाँ समायोजन करना है, कैसे समायोजन होना है, इसके लिए सरकार मंथन कर रही है और सरकार की ओर से एक उच्च स्तरीय कमेटी का भी गठन किया गया है। इस कमेटी की 3 बैठकें हो चुकी है और वहीं तूता धरना स्थल पर, जो रायपुर से काफ़ी दूर है, नया रायपुर में स्थित है धरना स्थल जिसे सरकार ने घोषित किया है, वहाँ पर बीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षक 2600 से ज़्यादा है। वो लगातार धरना प्रदर्शन जारी है उनका। और कल हनुमान जन्मोत्सव था। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर इन्होंने नारियल भी चढ़ाया हनुमान जी को और आशीर्वाद मांगा है कि समायोजन का आशीर्वाद उन्हें मिल जाए, सरकार की ओर से कोई ना कोई बेहतर कदम उनके लिए उठाया जाए। लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। बड़ा देख के भी बुरा लगता है क्योंकि इनकी दिवाली नहीं रही, इनका नया साल नहीं रहा, इनकी होली नहीं रही, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये लगातार नौकरी के लिए जूझते रहे, नौकरी के लिए समायोजन मांगते रहे। तो दरअसल 1 जनवरी को इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। डीएड वर्सेस बीएड की लड़ाई जारी थी। आपको मालूम होगा कि सहायक शिक्षक के पद पर सरकार को डीएड वालों को नौकरी पर रखना था, बट उस समय की सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार ने बीएड वालों को भी मौका दिया और बीएड वाले एंट्री किए और नौकरी मिल भी गई। 3000 के आसपास सहायक शिक्षक थे। अब उसके बाद 2600 के आसपास इनकी संख्या बची हुई है। अब मामला हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गया। दोनों कोर्ट से जो है, उच्च न्यायालय से और सर्वोच्च न्यायालय से जो आदेश आया वो डीएड के फेवर में आया और डीएड वालों को नौकरी मिल गई है, उनकी पोस्टिंग भी हो गई है। और जो बीएड वाले थे जो लगातार धरना प्रदर्शन वो कर रहे हैं, अभी भी तूता धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। आप जो तस्वीर देख पा रहे हैं ये हनुमान जन्मोत्सव के दिन की तस्वीर है। वहाँ पे हवन भी जारी है, वहाँ पे पूजा पाठ भी जारी है। ऐसे में सरकार की ओर से एक सुगबुगाहट आ रही है कि सरकार क्या करने वाली है। आज दैनिक भास्कर और तमाम मीडिया में अखबारों में खबरें छपी हुई हैं कि बीएड जो बर्खास्त सहायक शिक्षक है इनके लिए सरकार क्या करने वाली है। तो ऐसे में चर्चा ये कि इन्हें प्रयोगशाला सहायक बनाने की तैयारी चल रही है और इसके लिए एक्सपर्ट व्यू की ओर से भी, जो एक्सपर्ट है उन्होंने भी अपना व्यू रखा है कि ऐसा किया जा सकता है। कुछ नियम है, कुछ प्रोसेस है, उसका पालन करना होगा। और सरकार के, आपको मालूम होगा कि शिक्षा विभाग में 50,000 से ज़्यादा पोस्ट खाली है। तो प्रयोगशाला सहायक जो इनको एडजस्टमेंट के तौर पर किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं ये हम आपको बताते हैं। अब इस विषय को लेकर जो आज अपडेट, आपको जरूरी जो अपडेट है आपको देने के लिए दैनिक भास्कर ने आज इस पे लिखा है कि 2641 सहायक शिक्षकों की बर्खास्तगी से उपजे विवाद का हल निकलने वाला है। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाई गई उच्च स्तरीय समिति ने 3 बैठकें की है, जिसमें आपको पहले बता चुका हूँ। इस समिति के अध्यक्ष हैं CS अमिताभ जैन और समिति के शिक्षा सचिव हैं सिद्धार्थ कुमार परदेसी भी शामिल हैं। और समिति का विचार है कि बर्खास्त सहायक शिक्षकों को प्रयोगशाला सहायक बनाया जा सकता है। इस संबंध में संभावनाएं तलाशी जा रही है कि ऐसा क्या कर सकते हैं, क्या ये संभव है, इस पर चर्चा जारी है। हालांकि लगता है कि सकारात्मक इस पर पहल हो सकती है। हालांकि नियुक्ति देने मामले में जो है रुकावटों को दूर करने की कोशिश की जा रही है और सरकार समिति की अनुशंसाओं पर अमल कर सकती है। समिति ने प्रदेश के शिक्षाविदों को बुलाकर इस बारे में उनकी राय भी ली है। इसमें वरिष्ठ प्राचार्य राजेश कुमार चटर्जी जो भिलाई के रहने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको बता दूं
कि जो संजय सिंह है, प्रधान पाठक अनिल शुक्ला जी है, ओमकार सिंह है, ये तमाम जो है शिक्षक नेता भी हैं और फेडरेशन वगैरह के नेता भी हैं जो लगातार शिक्षकों की पॉलिसी को लेकर डिसीजन मेकिंग जो टीम होती है उनमें ये शामिल होते हैं। तो उन्होंने जो बीएड जो सहायक शिक्षक है उनको सहायक शिक्षक विज्ञान के पद पर समायोजित करने की सलाह दी है। समिति ने डीपीआई के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श भी किया है। अब सहायक शिक्षकों की सेवाएं उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर जो है दिसंबर उसमें 2024 में खत्म हो गई है। नए साल में इन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। एक भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक बार आपको नज़र दिखाते हैं कि एक नज़र में समझते हैं कि क्या कुछ हुआ है। शुरुआत से लेकर शुरुआत की कहानी बताते हैं। 4 मई 2023 को शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। बीएड वालों को सहायक शिक्षक के लिए योग्य माना गया और 10 जून 2023 को परीक्षा हुई। 2 जुलाई 2023 को परीक्षा के परिणाम के साथ मेरिट सूची जारी की गई और 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने गुणवत्ता का हवाला देते हुए बीएड को प्राथमिक स्कूलों के लिए अमान्य बताया और 21 अगस्त 2023 को डीएड अभ्यर्थियों की याचिका पर हाई कोर्ट ने बीएड की काउंसलिंग पर रोक लगाई। अगस्त 2023 में बीएड जो प्रशिक्षण वाले जो हाई कोर्ट मामले में गए, इसमें फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट गए और वहाँ से राहत मिली। 21 सितंबर 2023 को नियुक्ति पत्र तैयार हो जाते हैं और 4 दिन बाद बिलासपुर में राहुल गांधी के हाथों इन्हें दिया जाता है नियुक्ति पत्र। 2 अप्रैल 2024 को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बीएड वालों को पदमुक्ति का आदेश दिया। शिक्षक सुप्रीम कोर्ट चले गए। 28 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शासन और बीएड प्रशिक्षकों की याचिका को रद्द किया और 28 नवंबर 2024 को डीएड अभ्यर्थियों की सुनवाई पर हाई कोर्ट ने उन्हें नौकरी देने के लिए कहा और जनवरी 2025 को सहायक शिक्षक बने बीएड डिग्रीधारियों को हटा दिया गया और इसके बाद से प्रदर्शन जारी है। इस संबंध में राजेश कुमार चटर्जी साहब का कहना है कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अंतर है। शिक्षा विभाग में किसी पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता तय की गई है। यदि किसी ने उससे भी ज़्यादा शिक्षा प्राप्त की है तो इसमें बुराई क्या है, उन्होंने सवाल किया है। इसके साथ साथ योग्यता बढ़ाना अपराध नहीं है। सहायक शिक्षक विज्ञान के पद पर योग्यता हायर सेकेंडरी विज्ञान विषय मांगी जाती है। तो ये लगातार सजेशन आते रहेंगे और सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि इन्हें प्रयोगशाला सहायक बनाया जा सकता है कि नहीं। इसके लिए समिति जो है डिस्कशन कर रही है, मंथन कर रही है। आने वाले दिनों में कुछ बड़ा अपडेट हो सकता है और लगातार राहत वाली खबर बीएड वाले के लिए आ रही। समिति की बैठकें जारी है। साथ साथ बीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षक जो बर्खास्त हो चुके हैं, जो रायपुर में बैठे हुए हैं, उन्होंने इस विषय को लेकर क्या कहा है, इस स्टैंड को लेकर क्या कहा है, वो भी आप आगे सुनिए। आज हनुमान जयंती है और इस उपलक्ष्य पर एक दोहा संकट कटय मिटाए सब पीरा जो सुमिरय हनुमत बलबीरा, इसे सार्थक बनाते हुए हम 11 नारियल जो है भगवान श्री बजरंगबली पे अर्पित करते हुए ये मनोकामना करते हैं कि 11 दिन में हमारा समायोजन का जो मांग है वो पूरा हो जाए और सरकार को सद्बुद्धि दे भगवान जो है वो और हमारा समायोजन जल्द हो जाए। जय श्री राम, सीताराम, हनुमान जी महाराज की जय हो। आज 2900 बीएड धारी सहायक शिक्षक, आज यहाँ पर हम हनुमान जन्मोत्सव, जिसमें हनुमान जी महाराज का जन्म का उत्सव इस तूता धरना स्थल पर मना रहे हैं और हनुमान जी से, जो कि कलयुग के जागृत देवता है, और आज न्याय की गुहार हमने शासन प्रशासन से लगाने के बाद आज हनुमान जी से न्याय का गुहार लगा रहे हैं। और आज यहाँ पर यज्ञ का अनुष्ठान हुआ है, जहाँ पर प्रदेश भर के 2621 निर्दोष बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक यहाँ पर यज्ञ करके हनुमान जी महाराज को जो है कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, कहकर अपना कार्य हनुमान जी महाराज के हमने सौंप दिया है विष्णु जी के राम राज्य में। और विष्णु जी के राम राज्य में राम के अनन्य भक्त हनुमान जी हैं, उनसे विनती कर लिए हैं और जहां तक आशा रखता हूं हमारा कार्य अवश्य पूरा होगा। आज हमको यहाँ तूता धरना में बैठे 120 दिन हो गया और आज हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में आज हनुमान जी से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमें समायोजन कराने के लिए सरकार को सद्बुद्धि दे, जिससे सरकार हमारी मनोदशा को समझ के, हमारी मानसिक स्थिति को समझ के, इतने गर्मी में बैठे हैं उसको समझ के हमको जल्द से जल्द समायोजन देने का कष्ट करें। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। आज हम लोग हनुमान जी के जन्मोत्सव पर उनको 108 मदार के पत्तों पर सीताराम का नाम लिख करके अर्पित कर रहे हैं और साथ ही हमने यहाँ पर 11 नारियल भी भगवान को अर्पित किया है और हम ये मनोकामना कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि अगले 11 दिनों में हमारा जो समायोजन है वो हो जाए, ऐसी हम आशा करते हैं, कामना करते हैं। क्योंकि ये जो सुशासन की सरकार है निश्चित ही गंभीर है हमारे लिए। तो
इस गंभीर मुद्दे को समझते हुए, हमारी मनोदशाओं को समझते हुए जल्द से जल्द समायोजन की जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण करने की कृपा करें, क्योंकि ये जो है अब जो हमारा जो धरना है वो लगातार 120 दिन पूरा कर चुका है और हम सरकार, सुशासन की सरकार से आग्रह करते हैं कि अभी जो सुशासन का जो त्योहार चल रहा है उसमें जरूर हमें समायोजन का उपहार देगी, ऐसा मैं शासन से कामना करता हूं और मैं बजरंगबली जी से विनती करता हूं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और इस सुशासन की सरकार को सद्बुद्धि दे करके हमारा जो समायोजन है उसको जल्द से जल्द पूर्ण करें। एक ही नारा, एक ही मांग, एक ही नारा, एक ही मांग। आज ये तूता धरना स्थल पर पिछले हम 121 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं। 2621 बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक विष्णु जी के राम राज्य में यहाँ पर हनुमान जन्मोत्सव मना के कलयुग के जागृत देवता से न्याय मांगने के लिए कल हम जो है 11 नारियल हनुमान जी को अर्पित किए और यहाँ पर हमको एडीएम और एसपी आए थे और उन्होंने यह कहा आपको शहर की ओर रवाना नहीं होना है और सुशासन का तिहार चल रहा है। हम बिल्कुल सुशासन को मानते हैं, वही सुशासन जिसके लिए हमसे प्रार्थना की गई है आपको शहर की ओर नहीं जाना है और हमारी प्रार्थना यह है कि जल्द से जल्द हमारा समायोजन किया जाए। यहाँ पर माताएं बहनें यहाँ पर देख रहे हैं अपने बच्चों तक को लेकर आई है, कितनी गर्मी में यहाँ पर तपती गर्मी है, यहाँ पर जो टॉयलेट है वो ब्लॉक हुआ पड़ा है, कैसे हम जिंदगी जी रहे हैं, इतना बदतर जिंदगी हम कभी जिए नहीं थे। हम शासन से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा समायोजन करें और किसी भी प्रकार का हमको अब तक न्यूज़पेपर में आ रहा है लेकिन हमको किसी भी प्रकार का सूचित नहीं किया गया आपको कहाँ समायोजित किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। यहाँ तक कि हमने राष्ट्रपति को भी गुहार लगाई है। रिस्पोंडेंट ऑफिसर भूपेंद्र सिंह राजपूत, कैलाश कुमार नेताम, जितने भी अधिकारी हैं जो पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सेल के ऑफिसर हैं, 2900 लोग ने हम लोगों ने प्रार्थना राष्ट्रपति सचिवालय में भेजा जिसका आया है लेकिन वहाँ से भी हमें सूचना नहीं आई है। Your petition is being transferred to the छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, but we have not yet been informed by छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ छत्तीसगढ़ के जन से उनके समायोजन में हमार सहायता करो और मुख्यमंत्री जी आपसे असीम प्रार्थना है, साथ में प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना है, राष्ट्रपति महोदया आप सबसे प्रार्थना है कि हमारा समायोजन जल्द से जल्द किया जाए। धन्यवाद।